नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल डीवी ऑनलाइन क्लासेस में। तो दोस्तों आज का जो हमारा सेशन है वो क्लास 10th का जो है साइंस से है और इसमें हम आप लोग को जो है टोटल 25 आज हम वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले हैं। तो आप लोग जो है वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा ताकि आप लोग को एक एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है अच्छी तरीक़ा से समझ में आए। और आप लोग लास्ट में ये भी बताइएगा कि इन 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में से जो है आप लोग को जो है कितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है सही हुआ है, समझ गए। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। और ये पहला क्वेश्चन देखिए क्या करा कि कौन सी बीमारी जो है वो श्वसन तंत्र से संबंधित है। ऑप्शन ए है आप लोग का डायरिया, बी है आप लोग का निमोनिया, और सी आप लोग का है मलेरिया, और डी आप लोग का है मधुमेह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का निमोनिया जो है आप लोग का श्वसन तंत्र से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका जो हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या करा कि एंड्रोजन जो है वो क्या है, एक नर हार्मोन है या फिर एक मादा हार्मोन है या फिर एक पाचक रस है या फिर एक इंजाइम है। तो दूसरा का हो जाएगा आप लोग का एक नर हार्मोन है। एंड्रोजन क्या है, तो एक नर हार्मोन है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या करा कि रुधिर चाप नियंत्रित होता है। रुधिर चाप जो है नियंत्रित होता है किसके द्वारा, थाइमस के द्वारा या फिर आप लोग का थायराइड के द्वारा या फिर एड्रिनल के द्वारा या फिर वृषण के द्वारा। तो तीन का आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा एड्रिनल के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, समझ गए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन क्या करा कि एक लिंगी पादप का उदाहरण है। एक लिंगी पादप का जो है कौन उदाहरण है, पपीता या फिर सरसों या फिर मटर या फिर आप लोग का उड़हुल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर ए पपीता क्या है, एक लिंगी पादप का उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो हो जाएगा राइट आंसर, समझ गए। और अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके और चैनल का जो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आप लोग को ऐसे ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्ट क्लास जो है देखने के लिए मिल सके, समझ गए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए पाँचवा नंबर क्वेश्चन क्या करा कि निम्नलिखित में से जो है कौन पादप नर जनन तंत्र का भाग नहीं है। क्या है, नहीं यहाँ पर लिखा हुआ है कि इनमें से जो है कौन जो है मादा जनन तंत्र का भाग जो है नहीं है। अंडाशय या फिर गर्भाशय या फिर शुक्रावाहिका या फिर डिंबवाहिनी। तो 5 का हो जाएगा आप लोग का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी यानी शुक्रावाहिका जो हो जाएगा इसका राइट आंसर, समझ गए आप लोग। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए छठा नंबर क्वेश्चन क्या करा कि द्विखंडन होता है किस में होता है, पैरामीशियम में, अमीबा में या फिर सिलमेनिया में या फिर इनमें से जो है सभी में। तो 6 का आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी जो होता है द्विखंडन होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 7वां नंबर क्वेश्चन क्या करा कि टेस्टोस्टेरोन स्रावित होता है किससे, वृषण से, अंडाशय से या फिर वृक्क से या फिर थायराइड ग्रंथि से। तो 7 का हो जाएगा आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का वृषण, यानी टेस्टोस्टेरोन किससे स्रावित होता है, तो वो वृषण से। तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 8वां नंबर क्वेश्चन क्या करा कि मानव मस्तिष्क का जो औसत भार होता है वो कितना होता है, 1 किलो होता है या फिर 2 किलो होता है या फिर 1.4 किलो होता है या फिर इनमें से जो है कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर सी, यानी 1.4 जो है किलोमीटर होता है, समझ गए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब अगला सवाल देखिए। अब 10वां सवाल देखिए। 10वां सवाल क्या करा कि बेंजीन का जो है अणुसूत्र होता है वो क्या होता है, बेंजीन का जो अणुसूत्र होता है वो क्या होता है, CH में 4 या फिर C2H6 या फिर C6H6 या फिर C2H4। तो बेंजीन का आप लोग का जो है अणुसूत्र हो जाएगा आप लोग का C6H6। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अब 11 नंबर क्वेश्चन क्या करा कि एथिल एल्कोहल का IUPAC नाम जो है वो क्या है। एथिल एल्कोहल का जो है IUPAC नेम जो है वो क्या है, एथिनल या फिर एथेनोल या फिर एथेनॉल या फिर एथिनाइल अम्ल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर बी, यानी एथेनॉल हो जाएगा एथिल एल्कोहल का IUPAC नेम, समझ गया आप लोग। चलिए अब आगे बढ़ते हैं।
अब देखिए, अब 12 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि CnH2n निम्नलिखित में से जो है किसका सामान्य सूत्र है। इसका जो है कौन सा जो है इसका सूत्र है, या ये एल्केन का है या फिर एल्कीन का या फिर एल्काइन का या फिर इनमें से जो है कोई नहीं। ये जो है Cn और H2n ये किसका सूत्र है, यानी किसका जो है फार्मूला है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर बी, यानी यह जो है एल्कीन का जो है सामान्य सूत्र है। समझ गया आप लोग, यानी CnH2n किसका सूत्र है, तो वो एल्कीन का। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लोहे की परमाणु संख्या जो होता है वो कितना होता है। तो आप लोग को पता ही होगा कि लोहे का जो परमाणु संख्या होता है वो 26 होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि स्टेनलेस स्टील में लोहा एवं कार्बन के अलावा अन्य तत्व होते हैं। कौन सा तत्व होता है, एल्यूमिनियम एवं लेड या फिर चांदी एवं निकेल या फिर निकेल एवं क्रोमियम या फिर मैग्नीज या फिर क्रोमियम। तो 14 का राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का क्या, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी निकेल एवं क्रोमियम। तो ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब बताइए पीतल क्या है, एक धातु है या फिर एक उपधातु है या फिर एक मिश्र धातु है या फिर एक उपधातु है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का 15 का ऑप्शन नंबर सी, यानी पीतल क्या है, एक मिश्र धातु है, यानी अलग अलग धातु से मिलकर इसे बनाया जाता है, इसलिए इसे मिश्र धातु कहा जाता है। समझ गया आप लोग। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब 16 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि निम्नांकित यौगिकों में जो है कौन जो है अम्ल है, इनमें से जो है कौन जो है अम्ल है, या फिर CuO या फिर H2SO4 या फिर Na2O या फिर Ca*OH में 2। तो 16 का आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा H2SO4। क्या हो जाएगा, H2SO4 जो है एक अम्ल है। तो ऑप्शन नंबर 20 का जो हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 17 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि किस जीव में हीमोग्लोबिन जो होता है वो नहीं होता है, पक्षी में या फिर मनुष्य में या फिर मक्खी में या फिर इनमें से जो है कोई नहीं। तो 17 का आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा क्या, मक्खी में जो होता है वो हीमोग्लोबिन नहीं होता है। समझ गया आप लोग। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्या कह रहा है 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है, हीमोग्लोबिन की कमी से जो है कौन सा जो है रोग होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एनीमिया नामक जो होता है हीमोग्लोबिन की कमी से रोग होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर सी। समझ गए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब 19 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि मनुष्य के आहार नाल में अवशेषी अंग है कौन सा है, कोलन है या फिर सीकम है या फिर एम्पीडेक्स है या फिर रेक्टम है। तो 19 का क्या हो जाएगा, तो 19 का राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर ए, यानी कोलन। समझ गया आप लोग। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 20 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नांकित में से जो है कौन जो है ट्रिपियंस एंजाइम का कार्य करता है। इनमें से जो है कौन जो है वो ट्रिपियंस जो है एंजाइम का जो है कार्य करता है, वसा का पाचन, प्रोटीन का पाचन, कार्बोहाइड्रेट का पाचन या फिर इनमें से जो है सभी। तो 20 का आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का प्रोटीन का पाचन। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सी राइट आंसर। समझ गया आप लोग। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। समझ गए। अब देखिए 21 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग जो होता है वो पाचन होता है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक अम्ल या फिर वसा। तो 21 का क्या हो जाएगा, 21 का राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का कार्बोहाइड्रेट। तो ऑप्शन नंबर बी इसका जो हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब 22 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि ऑक्सीजन का वाहक होता है कौन होता है, WBC या फिर RBC या फिर लसीका या फिर इनमें से जो है कोई नहीं। तो 22 का क्या हो जाएगा, 22 का आप लोग का हो जाएगा RBC जो होता है वो ऑक्सीजन का वाहक होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी इसका जो हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब 23 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रक्त में शर्करा का स्तर नियंत्रित करता है कौन करता है, रिलैक्सिन या फिर एस्ट्रोजेन या फिर इंसुलिन या फिर प्रोटोस्टेरोन। ये जो कौन जो है जो रक्त में शर्करा का नियंत्रण करता है।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का इंसुलिन। कौन हो जाएगा? इंसुलिन इसका जो हो जाएगा आप लोग का राइट आंसर। समझ गया आप लोग। चलिए अब 24 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। 24 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका जो होती है वो कौन है? रक्त कोशिका, या फिर मांसपेशिया, या फिर तंत्रिका कोशिका, या फिर ये क्या है, दिल की कोशिका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर सी, यानी तंत्रिका कोशिका जो होता है वो शरीर का, मानव शरीर का जो है सबसे लंबा जो है कोशिका होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा इसका राइट आंसर। समझ गए। अब देखिए 25 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि प्रकाश के जो है परावर्तन के कितने नियम हैं? तो आप लोग पता होगा कि आप लोग को जो है प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? तो 2 नियम है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 20 का जो हो जाएगा राइट आंसर। समझ गए। तो आशा करता हूं कि आप लोग को जो है वीडियो अच्छा लग रहा होगा। तो आप लोग को जो है आज के लिए इतना ही रहने देते हैं और फिर मिलते हैं इस अगले वाले वीडियो में। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके और चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब मिलते हैं इस अगले वाले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।